तुगलकी फरमान, आज कैप्शन आपने पढ़ा होगा, एक बहुत यूनिक सा कैप्शन है, तुगलकी फरमान। खैर इस पूरे ये जो पूरी खबर है, ये इस पूरे कैप्शन को बड़ी विस्तार पूर्वक जो है वो डिस्क्राइब करती है। आप पूरी खबर देखेंगे आपको पता चल जाएगा तुगलकी फरमान क्या है और हमने क्यों कैप्शन में लिखा है। चैनल वन के साथ आप जुड़ चुके हैं और चैनल वन की आज पूरी टीम यहां पहुंची है और ये वह चौक है, इस चौक का नाम है परवीन चौक। ये परवीन चौक कैसे नाम पड़ा था वहां से शुरुआत करेंगे। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय साथ के साथ दीजिए। ये परवीन चौक इस चौक का नाम पड़ा था क्योंकि एक डीएसपी परवीन शर्मा जो है वो शहीद हुए थे और इस चौक का नाम लोगों ने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की थी और इस चौक का नाम परवीन चौक रखाया था और उन्हीं के नाम पर वो इसी के साथ सटी हुई कॉलोनी में रहते थे और इस कॉलोनी का नाम परवीन कॉलोनी पड़ा था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहीदों को नमन करते हैं प्रधानमंत्री भी, शहीदों को नमन करते हैं सब लोग, शहीदों को नमन करते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस भी, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है इस चौक का नाम शहीद परवीन चौक था, लेकिन एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जब से जम्मू में आए हैं वो इस चौक को मीडिया ब्रीफिंग में हमेशा बोलते दिखते हैं बागड़ मंडी चौक। सबसे पहले जनाब ये बागड़ मंडी चौक क्या वर्ड है? आप एक एसएसपी हैं, आपको ऐसे वर्ड्स और ऐसी लैंग्वेजेस यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आप अच्छे से जानते हैं। खैर हम लोग यहाँ क्यों पहुंचे हैं मैं उसकी बात जरूर करूंगा। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि इस चौक से जुड़ी कहानी है। कहानी ये है कि इस चौक के आगे जितनी भी ब्रिज हैं, कैनाल है, उसके ऊपर ब्रिज हैं, ब्रिज पर जो है इंक्रोचमेंट हो रखी है जिस पे हमने 2 से 3 बारी खबर कर चुके हैं और वो इंक्रोचमेंट मिट्टी के साथ हो रखी है, यानी कि मिट्टी मलबे की ट्राली लाकर उस चौक में फेंक दी गई है और पूरी तरह से चौक वो जो ब्रिज हैं उनको बंद कर दिया गया। अब बात यह है कि तुगलकी फरमान हमने इसलिए कहा क्योंकि यहां पर जनता जो है वो परेशान हो रही है, क्योंकि अगर ये रोड की कनेक्टिविटी देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं, कितनी ट्रैफिक मूवमेंट है, लेकिन अगर किसी ने ट्रेवल करना है, गंग्याल से छन्नी की तरफ जाना है तो उसे पहले रेलवे स्टेशन के पास जाकर मोड़ मुड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सही या गलत वो बात की बात है, सबसे बड़ी बात जनाब ट्रैफिक कंजेशन जो है वो सिर्फ क्या इसी चौक में है, पूरे जम्मू में है। और जहां ट्रैफिक कंजेशन है वहां पे ट्रैफिक रेगुलेशन की बजाय आपने मिट्टी फेंक कर अपना काम ही खत्म कर दिया। ये इंक्रोचमेंट है सीधे तौर पर। और आज हमने इस कंसर्न में एमएलए कंसर्न से बात की, कोशिश करेंगे एमएलए कंसर्न ने जो कहा वो भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन एमएलए कंसर्न से जब बात हुई उन्होंने सीधे तौर पर इस फैसले को नकारा है और उन्होंने कहा ये पूरी न्यूसेंस है, इनकन्वीनियंस टू पब्लिक है और वही तुगलकी फरमान जो जारी किया है वो एसएसपी ट्रैफिक जम्मू द्वारा किया गया है। और वही दूसरी ओर एक केएएस ऑफिसर का भी नाम लिया है, लोकल केएएस ऑफिसर हैं, इसी ट्रांसपोर्ट और सड़क विभाग से जुड़े हैं और उन ऑफिसर द्वारा जो है ये किया गया। अब क्या ये सच है क्या नहीं, लेकिन एसएसपी ट्रैफिक ने माना है कि ये हमने किया है। जनाब ये सीधे तौर पर लोगों के लिए इनकन्वीनियंस है। और आज जब हमारी टीम यहां पहुंची है, इस पूरी टीम ने, हमारे जर्नलिस्ट शुभम बोगल और साथ में आकिब आफ्ताब भी यहाँ पर हैं, सब ने यहाँ पर जो है सभी पब्लिक से जाना कि क्या मुश्किलात आ रही हैं और क्या पब्लिक का कहना है। तो आकिब आपने जिस तरह पब्लिक से भी बात की, क्या पब्लिक का कहना है इन सब चीजों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो ब्रीफिंग आपने सुनी, इस समय बिल्कुल हम उसी जगह पर खड़े हैं। 2014 से लेकर और 2025 तक बदला क्या? 2014 से जब मैं यहां से गुजरता था, मेरा कॉलेज यहां पर होता था, सर्दियों के वक्त भी ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी गई।
क्या जो लोग कश्मीर से यहाँ आते हैं या चिनाब वैली से यहाँ आते हैं, क्या उनके लिए ये बैरिकेड्स लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे? वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक बहुत जबरदस्त रीजन है, और रीजन ये है कि आपको यहां पर अपने लड़के खड़े करने पड़ेंगे। अगर 2 घंटे के वक्फे में अगर आपको ये लगता है कि आप मलबा लगाएंगे, मलबा डालने के बाद, और आप ये खुद ही देखिए, आप यहाँ पे सामने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी है और उस तरफ से रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही हैं और एसएसपी ट्रैफिक कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप उस मैनेजमेंट को पूरा तरीके से नहीं कर पा रहे। वो भी छोड़िए, ये किवाड़ जैसा यहाँ पर ये जो खुला हुआ है, ये भी आप देखिए, ये तस्वीरें जो है ये बिल्कुल लाइव चल रही हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर मेटाडोर वालों को अलग परेशानी है, बाकी लोगों को अलग परेशानी है। अगर ये चाचा है, गाड़ी चला रहे हैं, अगर इन्होंने मुड़ना है तो फिर इन्होंने रेलवे स्टेशन जाकर मुड़ना है, और कितनी परेशानी इनको आती है। कभी किसी ने इनसे पूछा, गाड़ी सफेद हो गई लेकिन कोई शख्स इनके पास नहीं। चाचा, कितनी मुश्किलात आपको ये जो बैरिकेड लगाए हैं? बहुत मुश्किल है। 300 का तेल खाती गाड़ी फालतू, मेट्रो जो बंद की है रास्ते। 300 का तेल खाती है फालतू, एक्स्ट्रा खाती हाँ है। जी, एक फेरा कम हो गया। एक फेरा कम हो गया सीधे जी। तो बचा क्या फिर पूरे दिन में? क्या करना, फिर गवर्नमेंट के काम है। मतलब आप देखो, ये चलो यहाँ पर टर्न नहीं है तो समझ में आता है, जाम ताम भी है ना? हाँ। अब आप खुद सुन लीजिए, ये यहाँ पर कितने साल हो गए आपको मेटाडोर चलाते? 40 साल। 40 साल हो गए। कभी ये 40 सालों में इतना लंबा बैरिकेड देखा है आपने? नहीं। पहली बार देखा है? पहली बार। अच्छा, अब हम नहीं कह रहे ना, हम भी आम लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये भी आम लोग हैं जो जम्मू में रहते हैं। पिछले 40 सालों से ये मेटाडोर चला रहे हैं और 40 सालों में भी ऐसा भयानक जाम नहीं देखा गया है। लेकिन अब ये आप यहाँ पर जो पुलियां इन्होंने बंद की है मलबा डालकर, आपको लग रहा है सही किया गलत किया? गलत किया, बहुत गलत किया। बहुत गलत किया है ना। अब जो दुकानदार ने इस साइड आना होगा वो भी नहीं आ पाएगा, वो भी नहीं आएगा। मोटरसाइकिल स्कूटर वाला कोई नहीं आएगा, और पार्किंग भी बन जाएगी वहाँ पे। हाँ, पार्किंग बन गई। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत चाहिए होती है सच बोलने के लिए, और सच बोलना है वही है। अब आप यहाँ पर देखिए मंजर क्या है। मंजर यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, एक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है, बैरिकेडिंग पूरी की गई है। जितनी भी पुलियां हैं वो सारी पुलियों पर मलबे का ढेर है। कंसर्निंग एमएलए विक्रम रंधावा जी से एडिटर इन चीफ चैनल 1 के राघव जी से बात होती है और वो उनसे ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर 2 दिनों तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद जेसीबी लेकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि जितने भी ये लोग हैं, अब ये जितने लोग हैं इन सबको यहाँ पर रुकना है। ऐसा दरबदरी का माहौल है कि 2014 से और 2025 में पहली बार मैंने इतना लंबा ये बैरिकेड देखा है कि आपको इस चौक से, त्रिकुटा नगर वाले चौक से लेकर लगभग रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी लेकर आना है। बीच में 5 पुलियां हैं और 5 पुलियों के अपोजिट डायरेक्शंस में दुकानें हैं। इसी रास्ते में बहुत सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, नर्सिंग होम्स आते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जो वहां पर इमरजेंसी पेशेंट्स का इलाज करती हैं। लेकिन आपने अपने पूरे इस एरा में एक कर्मचारी को यहां पर खड़ा किया है और आप ये कह रहे हैं कि हम इस ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट का मतलब बैरिकेड्स लगाना है तो फिर हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि हमें मालूम है कि मैनेज करना किसे कहते हैं, और न जाने कितनी बार हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और ट्रैफिक को असाइड किया है। अगर बैरिकेड लगाकर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सबसे खराब मैनेजमेंट है। अब जो टिप्पणी है वो मेरे दोस्त, मेरे दूसरे जर्नलिस्ट शुभम बोगल देंगे। तो बिल्कुल आपने साफ तौर पे अल्फाज सुने हैं आकिब आफ्ताब और राघव जी के, कि उन्होंने जो सवालों के कटघरे में जिस तरीके से सबको खड़ा किया है, आखिरकार इन सब सवालों का जवाब कौन देगा। इस वक्त उसी चौक में खड़े हैं जिस चौक की वाहवाही आपने सुनी कि इस चौक का नाम कैसे पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जब ये फरमान जारी हुआ, फरमान जारी होने के बाद की तस्वीरें जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसे देखकर जो है
वो एसएसपी साहब के लिए जो है वो तारीफ निकलती। ये रिपोर्ट आज एक तारीफ में होनी चाहिए थी कि फरमान जो जारी हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल होगी। जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे अभी इतना ज्यादा ट्रैफिक था और आप खुद लोग यहाँ पर हमारे इस वीडियो में देखकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ से, तीनों तरफ से लोग आ रहे हैं। ये आप सामने देखिए, उस तरफ से भी गाड़ी आ रही है, इस तरफ से भी गाड़ी आ रही है। आखिरकार इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? हमारा सवाल यही है कि आखिरकार इन सब सवालों का जवाब कौन देगा। और आपने देखा होगा कि इस पूरे इलाके की जो कंसर्निंग तहसीलदार साहब है, उनका दफ्तर कहीं दूर नहीं बल्कि बिल्कुल साथ है। कुछ चंद कदम दूर ही यहाँ पर जो है वो उनका दफ्तर है। शायद उन्होंने इस रास्ते से देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा तो शायद उन्होंने इस पर कुछ या उस पर उनके लिए भी कोई फरमान होगा, ये फिलहाल वही जानते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन सब सवालों का जवाब कौन देगा। हमारे साथ राघव जी फिर से जुड़ेंगे। राघव जी, किस तरीके के साथ आपने देखा कि एक तरफ फरमान जारी होता है, एसएसपी साहब के लिए आज एक तारीफ होनी चाहिए थी, पर आज ये रिपोर्ट कुछ और ही दिखा रही है। देखिए, अभी यहाँ पे खबर करते करते ही कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमें ये बताया कि जो करना चाहिए उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये जो लाइट्स लगी हुई ना, इन लाइट्स के टेंडर हुए हैं, इन लाइट्स के ऊपर बहुत पैसा लगाया गया है, लेकिन ये लाइट्स नहीं चलेंगी, लेकिन सड़कों पर मलबा फेंक दिया जाएगा। ये ट्रैफिक लाइट्स आज की डेट में मेन चौक जितने हैं जहाँ पे ट्रैफिक जामिंग रहती है, वहां पर लाइट्स नहीं चलेंगी। ओवरलोडिंग देखिए किस तरह से चल रही है। ये ट्रैफिक विभाग के एम्प्लॉई खड़े हैं, ओवरलोडिंग को नहीं देख रहा कोई। आपको सिर्फ जनता को इनकन्वीनियंस देनी है, उसके लिए आपको तुगलकी फरमान जारी करना है, बस यही आपने करना है। जनाब, आज से 1 महीना पहले भी ट्रैफिक चलती थी, आज से 1 महीना पहले भी काम होता था, आज से 1 महीना पहले भी ट्रैफिक जामिंग होती थी, लेकिन डिसीजन और फैसले जो जारी किए जाते हैं वो पब्लिक के हित में किए जाते थे और पब्लिक को विश्वास में लेकर किए जाते थे। ये तुगलकी फरमान जो कि हमारे तक ये पहुंचा था कि एसएसपी ट्रैफिक जम्मू द्वारा किए गए, लेकिन वहीं आज जब एमएलए कंसर्न से बात होती है तो हमें ये पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के संज्ञान में भी ये चीजें हैं। तो जनाब, इस पर कौन हाथ रखेगा और पब्लिक की कौन सुनेगा? तहसीलदार कंसर्न का ऑफिस इसी उसमें है। आप किस तरह से तहसीलदार कंसर्न, आप देखिए ओवरलोडिंग किस तरह से ओवरलोडिंग है, और ट्रैफिक विभाग के कर्मी यही खड़े हैं, लेकिन आए वो हमें देखते हैं। लेकिन चलिए, अच्छी बात है। जो चीजें करने वाली हैं जनाब, वो हमें क्यों आपको बताना पड़े, वो आपको खुद करनी चाहिए। अब अंत में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि एमएलए कंसर्न ने कहा कि हमें 2 दिन का टाइम हमने देना है, अगर नहीं हुआ तो हम जेसीबी के साथ खुद उतरेंगे। जनता जनार्दन परेशान होकर 4 सितंबर हमारे तक पहुंचती है क्योंकि आपने तुगलकी फरमान जारी किया है। जनाब, सीधे तौर पर आज अगर जनता जनार्दन के हित में पॉलिटिकल लीडर नहीं खड़े होंगे, हालांकि एमएलए साहब ने बहुत अच्छा जनता के हित के लिए बोला है, और अगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया तो जनाब, जनता के हित में अगर कोई नहीं आएगा तो हम 4 सितंबर के नाते इसी तरह खबरें भी करते रहेंगे और इसी तरह सोशल एक्टिविस्ट का काम भी करेंगे। और मंडे शाम के बाद हम ट्यूसडे को पीआईएल हम जो है वो जरूर इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक की इनकन्वीनियंस है। और पूरी तौर पे मैं बता रहा हूं, पुली पे जिस तरह ब्रिज पे मिट्टी फेंकी गई है, वहां पे जरूर कोई ना कोई हादसा भी होगा, क्योंकि लोग वहां पर ब्रिज के जो साइड बॉर्डर हैं उस पे पैदल चल रहे हैं, एज लोग पैदल चल रहे हैं, और उनका गिरने का पूरा जो है वो वहां से हो सकता है, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हम पीआईएल जरूर लगाएंगे अगर पब्लिक के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया। आप पुलियां बंद करिए, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को खड़े करिए, पीक आवर्स पे बंद करिए। 24 घंटे आपको ट्रैफिक जामिंग लगी, आपने मलबा फेंक दिया, कल रुकनाथ बाजार ट्रैफिक जामिंग है, वहां पे भी मलबा फेंकोगे, अफसर रोड ट्रैफिक जामिंग है, वहां पे भी मलबा फेंकोगे, सिटी चौक ट्रैफिक जामिंग है, वहां पे भी मलबा फेंकोगे, गुज्जर नगर ट्रैफिक जामिंग है, वहां पे भी मलबा फेंकोगे। सबसे मेन सीएम हाउस के बाहर रेजिडेंसी रोड पर ट्रैफिक जामिंग रहती है, फेंक दीजिए वहां पे भी मलबा। इसलिए आपको जनता के हित के फैसले लेने हैं,
और जनता के हित के फैसले नहीं लेंगे तो चौथे स्तंभ के नाते इसी तरह आप तक खबरें कर कर मैसेज भेजेंगे कि आप जनता के हित के फैसले लीजिए, जनता परेशान है। पॉलिटिकल लीडर कंसर्न बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि 2 दिन के अंदर अगर ये नहीं करेंगे मैं जेसीबी के साथ उतरूंगा। और हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 दिन के बाद भी नहीं हुआ तो ट्यूसडे मॉर्निंग पीआईएल जारी करेंगे। बीइंग सोशल वर्कर हम इसी तरह पे करेंगे। और आपको मैं बता दूं, ट्रैफिक लाइट्स कहीं नहीं चल रही हैं। नटशल मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुगलकी फरमान जारी करना है रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर, सड़कों पर उतरकर पब्लिक की नहीं जाननी है। तो जनाब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चौथा स्तंभ है। आप 21वीं सदी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ये स्मार्ट सिटी में बैरिकेडिंग के 100 तरीके हैं। मलबा ला के फेंक दिया, ये स्मार्ट सिटी के प्रोविजंस हैं। तो अब आप इसमें क्या जानते हैं और क्या करते हैं वो हमें देखना है अगले 2-3 दिन। अगर आप इसमें कुछ करेंगे तो पब्लिक जो है आपके कदमों को सराहती है, सराहेगी। और अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक के हित में कोई ना कोई आके तो खड़ा होगा। खैर, हमें हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और इसी तरह से चैनल 1 के साथ जुड़े रहिए।